गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं एक मंदिर में खड़ा था। वहाँ एक पेड़ लगा है और वहाँ पुजारिन मंदिर में प्रतिदिन पूजा करती है। एक दिन उस पेड़ से एक टहनी टूट कर गिर जाती है। पुजारिन को बड़ा दुख होता है कि यह पेड़ से जो टहनी टूटी है, अगर इसी तरीके से रहा तो हमारे वृक्षों का जीवन समाप्त हो जाएगा। उसके मन में एक भाव आया कि जब इस पेड़ से यह टहनी टूटी है तो क्यों ना मैं इस पेड़ पर, इस वृक्ष पर डेली प्रतिदिन जल चढ़ाऊं और इस वृक्ष को नया जीवन दूं। तो ऐसी ही भावनाओं को लेकर आज हम आपके सामने एक रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। यह रचना आदरणीय डॉक्टर मंजुलता आर्य द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। तो शुरू करते हैं ये रचना। पुजारिन का चढ़ाया हुआ जल जड़ों ने लिया और पहुंचा दिया वृक्ष के हर अंग को निष्पक्ष निरपेक्ष भाव से। जिम्मेदारी के बोझ से लदी जा रही थी, अपने ही बोझ से दबी जा रही थी। चोट उसको लगी और वहाँ से वो चटकी आज धरा पर गिरी। वो चटकी हुई टहनी, वह टूटी हुई टहनी जो हिस्सा थी कभी उस वृक्ष का, और उतना ही अधिकार था उसका जितना वृक्ष के हर हिस्से का था। मगर आज वो वृक्ष से चटक कर चरमराकर गिर गई नीचे और छूट गया उसका साथ बाकी सबसे। नीचे गिरते ही मिटने लगा उसका वजूद, मुरझा गए उससे जुड़े हर पत्ते। कल तक वे हवा में साथ झूमते थे, खुशी से एक दूजे को चूमते थे। बारिश की गिरती हुई बूंद उसके तन मन में भर देती थी नव उमंग, नव उत्साह। वह भी अपने अंतस में गिरती हुई बूंदों से धरती को देती रही नव उल्लास, और पनपते रहे उसके आंचल के साए में अनगिनत छोटे बड़े पौधे। कल तक उसके अपने सगे संबंधी थे जिनसे बतियाते वो कभी नहीं थकते थे। अनगिनत दिन गुजारे बनकर एक दूजे के सहारे। इसके कंठ से निकली आवाज, सरसराती आवाज वृक्ष के हर अंश ने सुनी थी। कल तक उस वृक्ष पर बैठकर न जाने कितने पक्षी गाते थे सुरमय गाना। कितने ही पक्षियों की प्रेम मग्न रस भरी बातें उसे मंत्र मुग्ध कर देती। कितनों ने उससे सहारा ले बनाए रहने के घोंसले, मगर कुछ दिनों से चटकी हुई उस टहनी को विलग कर दिया नियति ने। उसे नियति ने, और सारे रिश्ते नाते छोड़ ही दिए उसको बेसहारा करके। वृक्ष से जुड़े रहने पर ही था उसका अस्तित्व। अब तक उससे सूखे हुए पत्ते भी टहनी का छोड़ने लगे साथ। वो देखो, वो लकड़हारा लिए जा रहा है उसे खींचकर। इस तरह जमीन से रगड़ खाकर उससे जुड़े पत्ते हो गए उसे विलग, और जो कल तक उसे ले रहे थे रस, पा रहे थे उससे जीवन, विलग हो गए थे। वो लकड़हारा उसे जलाकर सेंकेगा अपनी रोटी,
और उसकी बची हुई आग से मिटाएगा डंक मारती कटकटाती ठंड, या किसी काश्तकार के हाथों तराशी जाएगी और बनेगी सभी के आकर्षण का केंद्र। देखो, वो टूटी हुई टहनी नहीं छोड़कर जाना चाहती अपने साथ के दूसरे दरख्तों को। देखो, वो टूटी हुई टहनी नहीं छोड़कर जाना चाहती अपने साथ के दूसरे दरख्तों को छोड़कर वह अड़ गई सड़क के उबड़ खाबड़ रास्ते में, मगर वो लकड़हारा पूरी ताकत से दोनों हाथों से खींच के ले जा रहा है। देखो, वो लकड़हारा उसे खींच कर लिए जा रहा है और उससे जुड़े जो पत्ते थे वे भी सारे के सारे वहीं रह गए वृक्ष के साए तले, और रह गई नितांत अकेली वो टहनी। अब जल जाना ही उसकी नियति बची, या नियति के हाथों तराश कर बनेगी समाज के लिए उपयोगी। जो भी हो, अब मिट जाना ही उसकी नियति बनी, मजबूरी बनी। वो बेचारी टूटी हुई टहनी। नमस्कार। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।